यस फ्रेंड्स, दोस्तों, अब ये लेक्चर सीरीज 7th वन अगेन कंटिन्यूएशन ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल्स के कंटिन्यूएशन में है। ये लास्ट इन क्वाड्रिलेटरल्स में है, आई मीन क्वाड्रिलेटरल सीरीज में हम ये थर्ड लेक्चर सीरीज कंप्लीट करते हैं। इसमें हमने क्वेश्चंस 11 लिए हुए। ये क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट टाइप्स के, आप देखोगे कि ये उनसे पहले जो पहले वाले क्वेश्चन थे, आई मीन अप टू जो पहले 5th और 6th लेक्चर सीरीज में क्वेश्चन थे उनसे थोड़ा डिफरेंट है। आई मीन डिफिकल्ट लेवल के भी हैं और कुछ और डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्ट दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स की कंप्लेंट थी कि सर ये वाले क्वेश्चन भी करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी कॉम्पिटिशन्स में आए हुए। ओके, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब जो बेसिक्स थे वही हैं, सेम एरिया, पेरीमीटर, ओके, एंड देन व्हाट इज द mostly area and perimeters, diagonals, length of the diagonal, sides of a quadrilateral, okay, then 7 types of जो quadrilaterals हमने डिस्कस किए हैं वही सभी उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। ये हम डिस्कस करते हैं कि ये किस टाइप के क्वेश्चन हैं और उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे, तो आप समझेंगे कि यस दे हैव सम बेसिक्स। उन बेसिक्स को आप समझ के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो इसमें और क्लैरिफिकेशन होता है उनका, इससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, तो ये देन इट विल कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल्स का जो वो है टॉपिक रिलेटेड टू द क्वाड्रिलेटरल्स, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम सर्कल्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। सर्कल्स को भी, क्योंकि वो भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ज्योमेट्री का पार्ट है। ओके, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स, ये 3 टॉपिक्स ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन पर बेस्ड। मोस्ट ऑफ दी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सभी में ये इंक्लूड होते हैं और 100% आपके क्वेश्चन इन पर बेस्ड। ओके, हम जब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 किस टाइप के क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 27,000 स्क्वायर मीटर्स एंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 6:5। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ वायर required to go 4 times round the field. Round the field means perimeter, और perimeter वो भी 4 times perimeter, तो 4 times perimeter राउंड करने के लिए मीन्स अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड हमें वायर लगाना है पेरीमीटर की इक्विवेलेंट, बट 4 times ऑफ पेरीमीटर मीन्स 4 into पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पहले हमें वो टोटल लेंथ निकालने की। अब वो ये कहता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो निकालनी है, कितनी होगी। गो 4 times अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹75 पर किलोमीटर। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ₹75 पर किलोमीटर। लेकिन यहाँ एरिया दिया हुआ मीटर, स्क्वायर मीटर्स में, पहले हम इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ₹75 पर किलोमीटर, इसको पर मीटर में निकाल के हम सॉल्व कर लेंगे, इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई टोटल लेंथ कितनी है पेरीमीटर की, टोटल वायर उतना लगेगा, उस वायर की रेट ये दी हुई है, रेट से टोटल लेंथ निकाल के वायर की जो हमें अप्लाई करना है वायर, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद एरिया की हेल्प से हम उसका, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है, उस रेशियो को हम निकाल के लेंथ ब्रेड्थ आ सकती है रेक्टेंगुलर फील्ड की। जब लेंथ ब्रेड्थ आ जाती है तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, और पेरीमीटर का 4 गुना करेंगे 4 times, क्योंकि वो वायर उतना लगना है, उसके अंदर चारों तरफ वायरिंग होनी है। उस वायरिंग में 4 times रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर है उसका 4 times निकालना है, उतना वायर लगना है। उसकी कॉस्ट कितनी होगी, एरिया हम लेंथ निकाल लेंगे टोटल वायर, तो उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹75 पर किलोमीटर इन द रेट ऑफ ओके कॉस्ट। तो क्या गिवन है, देखिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर फील्ड होगी, लेंथ बड़ी है ABC, ठीक है जी, रेक्टेंगल होता है। अब इसमें लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है, मान लेते हैं लेंथ 6x है, क्योंकि 6:5 रेशो है, x यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, ये 5x हो गया, तो ब्रेड्थ 5x है, लेंथ इसकी 6x हमने मान लिया। ओके, तो क्या क्या गिवन है देखिए। सबसे पहले गिवन है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड
27,000 स्क्वायर मीटर्स। ओके, एरिया दिया हुआ है इसका, एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ, एंड रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 6:5। ये रेशियो भी दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या दिया है? थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ वायरिंग कॉस्ट ऑफ वायरिंग इक्वल टू ₹75 पर किलोमीटर। ये कॉस्ट दी हुई, ठीक है। लेंथ वायर लगाने की ये कॉस्ट है ₹75 पर किलोमीटर, ये इसकी कॉस्ट ऑफ वायरिंग है। तो आप निकालिए, क्या निकालना है भाई? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू गो 4 times around the field। To find the cost of wire required 4 times the round, and then to find, क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ वायरिंग 4 times around the rectangular field, ये आपको निकालना है, ठीक है जी। तो कॉस्ट निकालनी है वायरिंग की, कितनी वायरिंग लगती है, उसका कॉस्ट कितना होगा। चलिए सॉल्यूशन निकाल देते हैं। सॉल्यूशन, नाउ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेट मी टेक दिस एज कैपिटल। तो लेंथ क्या है यहाँ पे 6x होगी इंटू 5x। लेट 6x एंड 5x, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ 6x 5x, क्योंकि रेशियो इसका 6:5 दिया हुआ था। रेशियो दिया होता है कॉमन फैक्टर जो कैंसिल आउट हो गया होगा, वो हम x मान लेते हैं, 6x एंड 5x लेंथ ब्रेड्थ। ओके, हियर length equal to 6x and breadth equal to 5x, क्योंकि रेशियो आपको 6:5 दिया हुआ है। 6x एंड 5x हमने लिया क्योंकि x कॉमन फैक्टर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉमन फैक्टर की वैल्यू निकालें तो ये एरिया हो गया 30, 6 5 30 x स्क्वायर, बट एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड is equal to 27,000 square meter। This is first equation, ये second equation हो गया। अब दोनों को इक्वल कर देते हैं। So from equations first and second क्या है हमारे पास? We get 30x square, the area is equal to 27,000, okay, 27,000 square meter। 30 से कैंसिल आउट किया, 3 कैंसिल आउट, 3 9 जा 900, x स्क्वायर इक्वल टू 900। चलिए हम इसको ऊपर निकाल लेते हैं भाई, यहाँ निकाल देते हैं। सो x स्क्वायर इक्वल टू 900 आ जाता है, इसका मतलब है ये 30 का होल स्क्वायर है। x इक्वल टू +30 -30 कभी भी लेंथ नहीं होती, इसलिए लेंथ मल्टीप्लिकेशन भी करें, कॉमन रेशियो भी नेगेटिव नहीं हो सकता, +30 लाएंगे, +30। देयरफॉर लेंथ ऑफ द फील्ड विच इज रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है भाई? वो हो जाएगा 30 इंटू 6 और 6x इट इज, चलो ये
इसका मतलब 6x था ना, x की वैल्यू आ गई है, तो वो है 6x इंटू इक्वल टू 6 इंटू 30 180 मीटर मीटर्स। एंड ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ इसकी ब्रेड्थ इक्वल टू 5x थी, x की वैल्यू आ गई है 5 इंटू 30, दैट मीन्स 150 मीटर्स 150 मीटर्स। तो लेंथ ब्रेड्थ मालूम पड़ जाती है, इसका मतलब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो L इज इक्वल टू 180 मीटर्स, दिस इज क्या है ये लेंथ, ब्रेड्थ भी कितनी है भाई 150 मीटर्स। चलिए दोनों चीज नॉन होगी। अब इसलिए पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा भाई, हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, होता है जी 2 टाइम्स L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पर हमने कैपिटल L दिया हुआ, लेते हैं कैपिटल L और ये कैपिटल B है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू ये हो गया 180, लेंथ ब्रेड्थ हमने निकाली 150, दोनों को ऐड किया, ये आ गया 330 या 330 वाई, क्योंकि ये 330 इंटू 2, और जैसे 0 0 8 प्लस 5 13 3 1 कैरी 1 प्लस 1 2 एंड 1 3, तो 330 इंटू 2 दैट मीन्स 660। इसका 1 टाइम पेरीमीटर हुआ, 4 टाइम्स कितना हुआ, therefore total length of the wire, hence length of the wire, now length of the wire क्या होगा, hence length of the wire required is equal to 4 into perimeter, 4 into perimeter, वही पेरीमीटर आ गया 660, 4 इंटू 660, ये टोटल लेंथ हो गई मीटर्स, ये वायर की लेंथ है। चलिए कॉस्ट कितनी आएगी, देयरफॉर अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 4 6 24 4 2 कैरी 4 6 24 2 26, ये वैल्यू आ जाती है 2640, 4 6 24 4 2 कैरी 4 6 24 2 26, तो ये हो गया इतने मीटर्स में, ठीक है जी। अब आती कॉस्ट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वायरिंग, इज इक्वल टू 2640 लेंथ ऑफ द वायर इनटू रेट 75/100, सॉरी 1000, वाई, क्योंकि ये तो रेट है हमारी ₹7.75 पर किलोमीटर थी, ₹75 पर किलोमीटर ऑफ द लेंथ, इसका 75/1000 ये पर मीटर हो जाएगी। चलो हम रेट यहाँ निकाल लेते हैं, रेट ऑफ वायरिंग ये था ₹75 पर किलोमीटर, बट इसका मतलब ये होगा 75/1000 मीटर पर मीटर, क्यों, क्योंकि पर किलोमीटर था, नीचे किलोमीटर था, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो हो गया पर मीटर, ये इसकी हमारी रेट आ गई। देयरफॉर टोटल कॉस्ट हम जो निकालने हैं वो ये है कॉस्ट ऑफ वायरिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ वायरिंग इक्वल टू 2640 इंटू 75/1000,
एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 25 3 जा, 25 4 जा, 4 से इसको हमने काट दिया, 4 6 जा 24, 2 4 6 जा 24, 6 66 ओनली, 3 से इसको मिल गया, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 190, तो रुपीज 198 आया खाली कॉस्ट ऑफ बायरिंग। ओके, तो ये आंसर आ जाता है। Therefore, cost of wiring equal to rupees 198, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, उसमें क्या है देखते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। इसमें क्या गिवन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, ये कहता है द लेंथ ऑफ ए गार्डन इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। सबसे पहले क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ए गार्डन इज ट्वाइस और 2 टाइम्स its breadth, is 2 times its breadth or twice of its breadth, 2 times its breadth or twice of its breadth, same thing, यही एक जैसी चीज है। क्या है, length of a garden is twice its breadth, twice its breadth, a square playground measuring 60 square meters occupying 1/3 of the total area of the garden। तो हमें एरिया गार्डन का दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, तो 1/3 एक सेक्शन इसका टोटल एरिया का 1/3 सेक्शन, इसमें एक स्क्वायर प्लेग्राउंड है, उसका एरिया 660 है, 1/3 है वो। ठीक है, चलो क्या देख क्या गिवन है। लेंथ ऑफ ए गार्डन इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, 2 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ, 1 थिंग, ये पहली बात दी है। दूसरी दी हुई है ए स्क्वायर प्लेग्राउंड, ये स्क्वायर प्लेग्राउंड, ये भी दिया हुआ है भाई। इसके अंदर क्या कहता है, ये स्क्वायर प्लेग्राउंड मेजरिंग 660 स्क्वायर मीटर्स, 660 स्क्वायर मीटर्स ये मेजर करता है। वो क्या करता है, ये 1/3 कवर करता है। once is 1/3, let me write 1/3, is 1/3 of total area of the garden, total area of the garden, 1/3 of total area of the garden। मतलब क्या हुआ, इसमें हमें टोटल एरिया मालूम पड़ जाएगा, इसका 3 गुना कर देते हैं क्योंकि ये 1/3 है, ये 3 टाइम्स ऑफ दिस विल गिव अस, पूरा एरिया कंप्लीट आ जाएगा रेक्टेंगल का। जो रेक्टेंगल फील्ड है, लेंथ ऑफ ए गार्डन इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल फील्ड है। ओके, तो उसकी टोटल एरिया हमें आ गया, पूरे फील्ड का मालूम पड़ गया। अब ब्रेड्थ और लेंथ दी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द गार्डन इट ऑक्यूपाइज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गार्डन इन मीटर्स, लेंथ निकालनी है, चलो देखते हैं। A square playground measuring 660 square meters is 1/3 of total area of the garden is also given। To find, क्या करना है, to find length of the garden, ये आपको निकालनी है, लेंथ ऑफ द गार्डन निकालनी है। और लेंथ का दिया हुआ, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, L equal to twice B। सॉल्यूशन देखिए, solution here length of the garden
लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इंटू ब्रेड्थ और L इज इक्वल टू ट्वाइस बी। ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ। एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी होता था, एरिया ऑफ द टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, बट एरिया ऑफ द गार्डन is equal to 3 times area of the square field, ठीक है जी। ये हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, वो कितना 660 है। ये आपको दिया होता कि एक प्लेग्राउंड है स्क्वायर टाइप का, जो कि प्ले उसके फील्ड के अंदर है, जो 1/3 एरिया कवर करता है, और जो एरिया दिया हुआ है 660, वो एरिया जो 1/3 कवर करता है वो 660 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है, और ये जो एरिया 660 वो पूरे एरिया का 1/3 है। दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ दिस एरिया विल गिव अस टोटल एरिया ऑफ द फील्ड। टोटल एरिया ये आ जाता है कितना आता है 0 6 6 3 6 18 8 1 कैरी 6 18 1 19 स्क्वायर मीटर, ये इसका एरिया आ गया। बट ये एरिया लेंथ ब्रेड्थ के हिसाब से L इंटू बी होता है लेंथ एरिया, बट एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, क्यों रेक्टेंगुलर, क्योंकि उसमें लेंथ बड़ी है, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ है ऑफ गार्डन इक्वल टू L इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बट L इक्वल टू ट्वाइस बी इंटू बी, ये आ गया ट्वाइस बी स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। एरिया हमें दिया हुआ 90, देयरफॉर इक्वेट कर देते हैं भाई, हेंस एरिया, यहां लिख लेते हैं हेंस एरिया इक्वल टू ट्वाइस बी स्क्वायर, ओके, विच इज एरिया ट्वाइस बी स्क्वायर इक्वल टू जो हमें दिया हुआ है 1980 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये कहां से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो हमने यहां निकाले थे। सेकंड में है एरिया ट्वाइस बी स्क्वायर, बट एरिया रेक्टेंगल का आ गया न्यूमेरिकली 1980 स्क्वायर मीटर से, इसको इसकी इक्वल कर देते हैं। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, उसे डिवाइड किया 2 9 जा 18 1 2 9 जा 18 990 राइट, 2 9 जा 18 या 2 9 जा 18 एंड 1 अगेन 2 9 जा 18, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 990, कोई लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, ट्वाइस बी स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बी कितना था भाई, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, देखो बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 990। 990 को आप कैसे ले सकते हैं, ये है 110 इंटू 9, और स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। चलिए ये कितना आएगा भाई, चलो इसके फैक्टर्स कर देते हैं, दैट विल बी इजी वन, 10 इंटू 99, ये हो गया जी 110, क्योंकि 9 इंटू 11 है ये, तो 110 इंटू 9, वो मैं कह रहा था आएगा, ये होगा 3 अंडर रूट 110, 3 अंडर रूट 110, ये इसकी ब्रेड्थ आ गई, लेंथ निकालनी है, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी, 6 अंडर रूट दिस, देयरफॉर ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, तो बी इक्वल टू ब्रेड्थ आ गई 2 से डिवाइड करने पर। चलिए साहब, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू, इसलिए इसकी लेंथ क्या होगी भाई, देयरफॉर लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू है ट्वाइस इंटू बी, विच इज 2 इंटू बी की वैल्यू ये आ गई थी 3 अंडर रूट 110। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं भाई, तो लेंथ कितना आया, लेंथ यहां से आ जाती है 6 अंडर रूट
110, ये 10 पॉइंट समथिंग इसका स्क्वायर रूट आएगा। देखिए कितना होता है स्क्वायर रूट 110 का। वैसे इसमें कुछ और फैक्टर हो सकता है। 11 इंटू 10 है, नो कैन नॉट बी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं 110 का। 110 को हमने 10 से किया, डायरेक्ट 10 से आ रहा है, तो ये आ गया 10 पॉइंट समथिंग इज 100 पूरा पूरा। तो यहाँ 10 10 20 हो गया, और ये कितना बचा 10, फिर 2 जीरो बढ़ा लीजिए, बढ़ा लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाए। लेट मी टेक 9 हियर, और नो 9 9 जो 81, 9 भी 18 ज़्यादा हो जाएगा। 5 से किया, 5 भी 10 होता है, हाँ राइट, 5 से आ सकता है, लेकिन 4 ही आएगा, क्योंकि 4 9 जा 18, 4 9 जा 36 एंड 4 2 जा 8, यही लगभग सही है। 10 पॉइंट हम 4 रख देते हैं, इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर कम से कम ये तो आएगा ही, 6 इंटू 10.4, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, एंड ये पूरा 2 and 6 62.4 मीटर। इतने मीटर्स आ गया अभी, 62.4 मीटर्स, ये इसकी लेंथ हो जाती है गार्डन की, क्योंकि और कुछ इसमें दिया नहीं है। सेकंड क्वेश्चन था, द लेंथ ऑफ ए गार्डन इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ए स्क्वायर प्लेग्राउंड मेजरिंग 600 स्क्वायर मीटर्स occupies 1/3 of the total area of the garden, or the length of the garden in meters, 62.4 meters आंसर आ गया, यही आंसर। चलिए सर, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, क्वेश्चन 3 क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या है भाई, ये कहता है ये रेक्टेंगुलर गार्डन 350 बाई 150 मीटर में साइज दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, हैज 2 रोड्स 4 मीटर वाइड रनिंग पैरेलल टू लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स एट रुपीज 51.65 per square meter. Find also the cost of planting trees in the remaining garden at rupees 7.82 per 10 square meters. ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपको, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, चलिए देख लेते हैं। ये इसका रेक्टेंगुलर गार्डन क्या साइज दी हुई है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन ABCD हमने मान लिया। ABCD क्या क्या दिया हुआ है, 350 मीटर बाई 150 मीटर लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है। अब वो ये कहते हैं एज 2 रोड्स 4 मीटर वाइड रनिंग पैरेलल टू लेंथ एंड ब्रेड्थ। 2 रोड्स, एक रोड तो ये जा रही है, ठीक है जी, 2 रोड्स 4 मीटर एंड वाइड रनिंग पैरेलल टू द लेंथ एंड ब्रेड्थ, पैरेलल टू द लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ के अलॉन्ग भी रोड जा रही है, इसका मतलब ये हमने रोड इस तरह होगी पैरेलल टू द लेंथ एंड ब्रेड्थ, 2 रोड्स जा रही है, एक ये है एक ये। चलिए सर, अब वो ये कहते हैं 2 रोड्स, फाइंड आल्सो द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन द रिमेनिंग गार्डन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये एरिया निकालेंगे अभी, व्हाट इज द एरिया, और इसकी वो क्या है, ब्रेड्थ क्या है इसकी रोड की, 4 मीटर, आई थिंक 4 मीटर या 4 मीटर ब्रॉड, 4 मीटर चौड़ी इसकी रोड है, ये 4 मीटर आ गई, ये 4 मीटर है, 4 मीटर चौड़ी ये रोड है, और ये रोड है। इस रोड के अंदर क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स, ये दोनों रोड्स को लेवल करने के लिए एट रुपीज 51.65 पर स्क्वायर मीटर, इसके अंदर इन दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, गिवन rectangular field, क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर गार्डन, थर्ड क्वेश्चन,
रेक्टेंगुलर गार्डन, ये रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है ऑफ 350 मीटर बाई 150 मीटर साइज और एरिया. First thing given. Secondly, two rows of 4 meter breadth, 4 meter breadth, running parallel to two rows only, length and breadth, parallel to length and breadth. ये दो रोड्स जा रही हैं. ठीक है, तो इसका हम निकालते हैं एरिया भाई क्या है. पहली बात तो ये है कि अगर हम सपोज करो ये एरिया निकाल लेते हैं. अब ये 4 जैसे 4 स्क्वायर मीटर है ये, तो या तो हम कह रहे हैं ये टोटल लेंथ 350 था इंटू 4 एरिया इस रोड का आ गया. यहाँ से हमने 4 मीटर इसमें कम किया क्योंकि ये 4 इंटू 150 माइनस 4 इज 146. ये लेंथ सिर्फ ये ब्रेड्थ इसकी 150 की जगह 4 माइनस करके इतनी आ जाएगी, क्योंकि अगर हम डबल एरिया निकालते फिर आपको 4/4 माइनस करना पड़ेगा. तो हम ये लेंथ 150 में से 4 माइनस करके ये सिर्फ चौड़ाई बचती है इसकी, उसे 4 से मिलाएगा तो टोटल एरिया और रोड आ जाएगा. अच्छा जी, फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, ये दो चीज दी हुई थी, फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स. हम वैसे इसको यहां भी लिख सकते क्या और रेट क्या दी हुई थी. कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स एट रुपीज 51.65 पर स्क्वायर मीटर. एक तो ये दी हुई है, एंड सेकंड पार्ट है इसका टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, कॉस्ट ऑफ plant and find also the cost of planting trees, cost of planting trees in the remaining areas, in the remaining area of the garden at what is the rate